बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के समर दस्तक चैनल पर। आप हमारे बीच में दुर्गा देवी बहन जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा। जी बहन जी, नमोदाय। मैं ये जानना चाहूँगा बहन जी कि जैसे कि अभी बहुत चर्चा में है समर दीक्षा भूमि कार्यक्रम और समरों का मेला, और बहुत तेजी से चल रहा है। तो हमारी बहनों को बताइए कि क्या है ये समर मेला और समर कुंभ का मेला, ये क्या है, इसको थोड़ा बताइए बहन जी जरा आप। श्रवण मेला। संगम नमामि। जय भीम। है भी बहन जी। मैं दुर्गा देवी जयपुर से हूँ। और श्रवण जो मेला है ना, उसको देख के आज जो महिलाएं हैं, जो जागृत महिलाएं हैं, जो महिलाएं समझ चुकी हैं कि श्रवण मेला क्या होता है, दीक्षा भूमि क्या होती है, उनके अंदर एक उत्साह अपने आप ही पैदा होता है। क्योंकि हम लोगों को एक ये मान लेना चाहिए कि बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर थे, उनके समय में अगर हम पैदा नहीं हुए, या ये हमारा दुर्भाग्य था। और आज जैसे अभी समण संघ है, तो समण संघ क्या कर रहा है? समण संघ वो कर रहा है कि दीक्षा भूमि का महत्व को समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। और समण संघ ने इतनी अच्छी सुव्यवस्था की है कि भाई जो समण संघ में जो उत्सव मना रहे, समण संघ मतलब इसी साल उत्सव नहीं हो रहा है। उत्सव तो जब से बाबा साहब ने दीक्षा ली है तब से उत्सव होते ही जा रहा है। लेकिन समण संघ एक ऐसा संघ है जो ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो बहुत चिंता कर रहे हैं कि समण संघ एक बरसाती उत्सव ना हो जाए। उसी समय उत्पन्न हुए, उसी समय वही नष्ट हो गए। ये बरसाती उत्सव नहीं है। ये हमारी जमीन का, हमारे जो मन के जो अंदर जो सूक्ष्म भाव है, उससे जुड़ा हुआ है। अगर जो महिलाएं आजकल, मतलब मैं बाबा साहब को इतना छोटा स्तर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि एक समण ही है जो मानवता के लिए कार्य कर सकता है, मानवता के लिए सोच सकता है। और मानव नहीं, जीव जंतु। और यहाँ तो बाबा साहब ने तो सारे धर्मों को ऊपर उठ के कार्य किया है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष। जैसे भारत की बात करें, और हम भारत में रह रहे हैं तो भारत की बात करेंगे, कि भारत में तो जातियों का समूह है। और एक समूह ने ऐसी होड़ मचा रखी है कि मैं जो भी बोलूं वही उत्सव वैसा ही हो। लेकिन एक समण संघ ऐसा समूह, एक संघ संघ के रूप में ऐसा विकसित हो रहा है कि जो कह रहा है कि भाई जब तक तुम अपनी व्यवस्था एक साथ, एक मन होकर नहीं मनाओगे, तो ऐसे बरसाती मेंढक जैसे फुदकते रहोगे कि भाई बाबा साहब का बर्थडे है, बर्थडे मना के गायब हो गए। तो आज जो समण संघ है, ये इतने उत्साह से क्यों मनाया जा रहा है? और बाबा साहब ने जो ये व्यवस्था बनाई है ना, ये कैसे बनाई? क्योंकि बहुत बार ये पूरा प्रश्न उठता है कि बाबा साहब क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, और उनकी जड़ें कहाँ थी? उनकी जड़ें बुद्धत्व पर थी, जिन्होंने व्यक्ति के मन को समझा है कि भाई मन कैसे चलता है, और मन दूसरे व्यक्ति को कैसे सम्मान देगा, किस तरीके से हम शांतिपूर्वक भारत में रह सकेंगे। इसलिए बाबा साहब ने जो अशोक विजयादशमी है, उस दिन को चुना। जो कि विजयादशमी को मैं ऐसा देखती हूँ कि विजयादशमी जो बैकग्राउंड था, उसके आगे से नया सा पिक्चर लगा के और कुछ और नामों से उत्सव मनाया जा रहा है। तो समण संघ इतना उत्तरदायित्व तो ले रहा है, जिसने पूरे रिसर्च, पूरे खोजबीन, पूरे भारत के लोगों से विचार विमर्श करके ऐसा समय निकाला है। जो कोई भी पंथ हो, समण बहुत प्रकार के हैं, लेकिन प्रत्येक समण की जो जड़ है, वो समण संघ में है। अगर वो समझे और जाने,
अगर उसको अभी तक मतलब इतने सालों से हम उत्सव मना रहे हैं और व्यक्ति के मन में ये प्रश्न नहीं उठ रहा है कि उत्सव मनाने के बाद होता क्या है। उत्सव एक ऐसा दिन होता है कि उसके बाद हर व्यक्ति हर समण एक दूसरे से जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। उसको ये समझ आ जाती है कि अगर आप अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने पूर्वजों को नहीं जानते, अपने उत्सवों को नहीं जानते, तो आपका अगर आपके भाषा में कहीं चोरी हो रही है, आपके उत्सवों में चोरी हो रही है, आपके उत्साह में चोरी हो रही है, आपको किसी प्रकार से किसी भी मनोबल आपका गिराया जा रहा है, इसका मतलब आपका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। समण संघ ऐसा संघ है जिसने अभी पूरी तैयारी कर रखी है कि अपने प्रत्येक समण के मन में ये दिखाना है कि भाई तुम्हारी जड़ें क्या है और क्यों इतने सालों तक तुम एक साथ नहीं हो पा रहे हो, तुम्हें एक बल दल क्यों नहीं कर पा रहे हो, इतने झंडे तुमने क्यों बना रखे, इतने नाम तुमने क्यों बना रखे हैं। बाबा साहब भीमराव दुर्गा देवी बहन जी, अंबेडकर। ये जी जी। बताइए कि इतने टाइम जब से बाबा साहब ने दीक्षा ली थी तभी से ये मेला लगता चला आ रहा है, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे क्यों नहीं हो पाए ये सारे के सारे लोग? ये प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा इसलिए नहीं हो पा रहे हैं ना कि बाबा साहब के बाद एक नंबर बाबा साहब का है, तो वो ये समझ ये सोच रहे हैं कि दूसरा नंबर मेरा हो या बाबा साहब से भी मैं आगे जाऊं। भाई तुम कैसे जाओगे जब तुम्हारे मन में एक विचार एक झंडे के नीचे नहीं आ पा रहे हैं, दूसरा नंबर कैसे बनाओगे। तुमको एक होना ही पड़ेगा। जी जी। अच्छा बहन जी, ये बताइए कि जो इसमें आपने बाबा साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इसमें सिर्फ बाबा साहब के मानने वाले लोग ही इसमें इस मेले में जाते हैं क्या? वही मैं कह रही हूँ कि बाबा साहब को इतने कम तरीके से मत आंकना। जी। ये जो जिन लोगों के दिमाग में खराबी बैठ रखी है ना, वो या। बाबा साहब करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब को ठीक से समझे, उन्होंने भारत और भारत के बाहर जो भी इंसान है उनके लिए ऐसी जीवन शैली बनाई है, जिस जीवन शैली पर अगर कोई व्यक्ति या जानवर या कोई भी धर्म पंथ कोई भी आए, उसका भला ही होगा। वो मानव के लिए एक बनेगा और एक रहेगा। जी जी बहन जी, लेकिन अभी हमें देखने में ये आता है कि बाबा साहब, वैसे तो बाबा साहब ने संविधान सभी को नहीं दिया था, और जी। सारे हमारे भारत की जितनी भी महिला जो बहनें हैं, उन सभी बहनों को सारे हक अधिकार बाबा साहब ने दिलाए। तो लेकिन देखने में आता है कि बाबा साहब को सब फॉलो नहीं करती, आज भी बाबा साहब की बात नहीं मानती। और जो संघ में महिला एक दिन में आते हैं और फिर चली जाती हैं, फिर वैसी जैसे बारिश आती है और खत्म हो जाता है पानी, उसी प्रकार मेरे को लगता है कि संघ में भी ऐसी होता है वहां भी, कि लोग आते हैं और चले जाते हैं। नहीं, अब नहीं होगा जी सर, अब नहीं होगा, क्योंकि समण संघ इतनी सुदृढ़ता से अपनी विचारधारा रख रहा है। उसने जिस तरीके से एक संविधान होता है ना, उस तरीके से अपने नियम कानून बना रखे हैं। मुझे आपसे बात करनी है तो हमें किसी प्रकार का चंदा नहीं लेना है, किसी प्रकार मैं आपको अपना समझ के बात कर रही हूँ ना, तो मुझे मुझे इसमें आपको फीस देने की जरूरत थोड़ी है। अगर कोई समण दूसरे समण से ये कहता है कि भाई हम भाई भाई हैं और हम इतने सालों से जुड़ नहीं पा रहे, तो हमें किसी प्रकार की चंदा जोड़ने की जरूरत थोड़ी है, हमको उत्सव करना होगा। तो मैं आपसे भी कहूंगी कि सर आप अपनी रोटी लेके आओ और यहाँ पर आ जाओ, हम हंसेंगे बैठेंगे खुल के बैठेंगे और अपनी बात करेंगे। बहन जी, तो तो ये इसमें बताइए हमारे साथकों को, साथ दर्शकों को, कि अभी जो बहनें वहां पहुंच रही हैं, तो पहुंचने के बाद उनको क्या मिलने वाला है श्रवण मेले से? उनको तो सब कुछ मिलने वाला है। जो नहीं जा रहा है वो सोचे जी कि उसको जो वो पछताएगा ना। जो ये जो समय है और जो ये मिलाप है ना, ये आपको जो ये कहते हैं लोग कि कुंभ कुंभ, ये कुंभ बहुत छोटा पड़ जाएगा। कुंभ एक गंदगी का स्थान है, क्योंकि वो एक पवित्र स्थान है कुंभ, लेकिन लोगों ने अपने विचारों से इतना गंदा कर दिया है। उनको जब जिसको समझ आएगी कि वो दीक्षा भूमि छूने जाएगा, जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, वो बाद में जाएगा कि
मुझे दीक्षा भूमि को छूना है। अब जो समण संघ ने जो व्यवस्था की है ना भाई, सबसे पहले समण संघ, सबसे पहले समणों में व्यवस्था की कमी थी, और समण संघ एक व्यवस्था लेके जा रहा है, और जी हर किसी को कह रहा है कि भाई तुम इस तरीके से, भाई एक देश में रह रहे हैं, एक झंडे के नीचे आ जाओ, अपनी बात करो, अपने विकास की बात करो, अपने अधिकारों की बात करो, जो हमारा सब कुछ था। और समण इतना बेवकूफ था, बेवकूफी कहूंगी मैं, जिसने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अपने त्योहारों को छोड़ दिया, अपने उत्सव को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? आप उसमें छटनी करो ना कि उसमें क्या विकृति आ गई है। क्यों लोगों ने कहानियों के माध्यम से इतनी गंदगी फैला दी है? हमको भी खुश रहना है, हमारा उत्साह है, जबकि विजयादशमी अशोक विजयादशमी है, और इस विजयादशमी पर इतना पाखंड, इतना लोगों ने ढोंग कर रखा है कि लोग उस ढोंग को डर के मारे निभा रहे हैं। जब उनको दीक्षा भूमि के बारे में जानकारी होगी कि ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कितना प्यार रहा होगा, कि जिसको अपना होश नहीं था, उसने समणों के लिए, और मैं देश और विदेश की बात करती हूँ कि वहां पर जहां पर वो कनेक्ट हुए हैं, वो लोग आज उनको याद कर रहे हैं, तो ऐसे ही याद नहीं कर रहे, जी बहन उनके जी। गुणों को याद कर रहे। जी बहन जी, आखिरी में मैं ये आपसे चाहूंगा कि हमारे जो इतने भी दर्शक हैं जो सुन रहे हैं, कि उनको आप नागपुर की भूमि में जो समण दीक्षा भूमि है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ जी कि बहन जी। आपको जब सुने आप, और जैसी भी व्यवस्था हो घर में, आप सभी लोग घर में रहते हैं, सभी की परेशानी है, और सभी क्या है कि ये कह रहे लोग कि हमारी बनती नहीं है, ये नहीं बन रही है, वो नहीं बन रही है। नहीं बन रही है आप, लेकिन घर तो चला रहे हो ना आप। घर जी तो एक एक ही चलता ही है ना आपका। तो जैसे भी कैसे भी अपनी व्यवस्था बनाओ, और ऐसा मत सोचो कि हम उत्सव में जा रहे हैं, ऐसा सोचो कि हम दीक्षा भूमि को छूने जा रहे हैं। उस वहां की जो मिट्टी आपको स्पर्श करेगी ना, तो आपकी पीढ़ियों दर, आपकी जो संतानें, आने वाली संतानें हैं, ऐसे ही चुंबक की तरह खींची चली जाएंगी। मैं जिन बहनों को, जो बहनें अपने व्यवस्था के कारण, अपने बच्चों के कारण, और अपने कोई भी परेशानी हो सकती है, लेकिन वो जो भी बहाना बना रही है ना, उनको बाद में ये लगेगा कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैं ऐसे अवसर पर मैं उपस्थित नहीं हो पाई। हमारा उपस्थित होना ही हमारा एक जो उद्देश्य है, कि सबको, हमारा उद्देश्य समर संघ का इतना छोटा सा उद्देश्य है कि सबको एक करना है, सबको एक करना है। कोई भी उद्देश्य नहीं है किसी को नीचे नहीं रखना, किसी को ऊपर नहीं रखना। एक छोटा सा उद्देश्य है कि एक साथ आ जाओ, एक साथ आ जाओ, बस हो गया। हमारे काम तो ऐसे ही बन जाएंगे। क्यों क्यों मारे जा रहे हो? क्यों छोटे से अपने अहम के कारण पूरे देश का क्यों नुकसान कर रहे हो? आ जाओ आप। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद, हमारे साथ आपको चर्चा करने के लिए आए, आप उपस्थित हुए, आपका साधुवाद। और बने रहिए हमारे बीच में। आपको पुनः बाद में भी ले सकते हैं, अगर अगर आपका समय हो तो बने रहिएगा। और भी हमारे बीच में कुछ दर्शक हैं, गेस्ट हैं, तो उनको भी आमंत्रित करेंगे बहन जी। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद सर। जय भीम। जय भीम बहन जी, जय भीम।